हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। कराची से लाहौर जाने वाली जना एक्सप्रेस माल गाड़ी से टकरा गई। ट्रेन हादसे के बाद 3 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में ट्रेन का ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और फायरमैन शामिल। ट्रेनों के खौफनाक तसादुम के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद रेस्क्यू का अमल मुकम्मल ना हो सका। इमदादी टीमें ट्रेन की मदद से बोगियों को ट्रैक से हटाने में मसरूफ। कराची से मुतादिद ट्रेनें वक्त पर रवाना ना हो सकी। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। गाड़ियाँ टकराई हैं आपस में, हम लोग भी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब गाड़ी चलेगी। अभी तो इधर जो लोग बैठे हुए हैं पानी भी खत्म हो गया, उनका खाना भी खत्म हो गया इधर बैठे बैठे। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। 2-3 घंटे हो गए इधर से बैठे हैं, कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का बंदा कोई भी नहीं आया। रेलवे लावारिस मगर वजीर रेलवे सियासत में मशगूल। हादसे की खबर सुनकर भी शेख रशीद चाय और सिगार पीते रहे। शेख रशीद की वजारत में रेल हादसात में भी इजाफा। 7 माह में रेल के पटड़ी से उतरने के 44 बड़े वाकयात। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बीमार हाल मियां नवाज शरीफ फिलहाल कैद ही रहेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वजीर आजम को तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। मरियम नवाज का ऐलान जंग। कहती हैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। जेल में डालना है तो डाल दो, कैद करना है तो कर दो। इन चीजों से तुम डरते हो, मैं नहीं। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपकी दारोमदार बैरूनी कर्जों से खत्म नहीं होगा, और एक ही तरीका उसको खत्म करने का कि बाहर से जो आमदनी आ रही है हमारे पास वो बढ़े, जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, आप ये बैनुल अक़वामी ताकतों के ऊपर जो आपका इन्हिसार है ये खत्म नहीं हो सकता। इस वक्त जो टोटल GIDC है वो तकरीबन 400 रुपए बोरी के बराबर है। 400 रुपए बोरी यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। असद उमर अपनी ही हुकूमत के बजट पर फट पड़े। चीनी, खुर्दनी तेल और घी पर आयद टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। तनख्वाहों और पेंशन में भी मजीद 10 से 15% इजाफे का मुतालिबा। बोले पकड़ धकड़, अगर सियासी इंतकाम के लिए है तो मुल्क के लिए अच्छी नहीं। IMF मुआहिदे के तहत गैस महंगी होने की भी खबर दी। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल पूरी अवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर न हम संभाल सकेंगे, न पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, न कोई और संभाल सकेगी। कौन कौन हिसाब देगा, कब तक देगा? हिसाब किताब बंद करके आगे की बात की जाए। जो ताकतें हुक्मरानों को लाईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। ऐवान से बाहर कहा, हुकूमत को हटाने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा, वरना कोई और आ जाएगा। मेरी नजर में तो हुकूमत को जाना चाहिए, मगर हुकूमत के बाद कौन आएगा ये सोचना चाहिए। हम जेल में थके नहीं, ये बाहर वाले क्यों थक गए? जो अच्छा करे उसका भी भला, जो न करे उसका भी भला। पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं चलाएंगी तहरीक और नहीं निकलेंगी या बाहर, तो दूसरी फोर्सेस आ जाएंगी। कप्तान की हुकूमत जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। 100 कुछ टीटी सुलेमान शोबाज के नाम पे आता है।
100 कुछ टीटी सुलेमान शोबाज के नाम पे आता है। वो पापनामी आदमी, ये टीटीज बेचने वाले कौन? ये सर यही पैसा था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के खिलाफ तकरीरों पर वजीर आजम खुश, महजूज होते रहे। शफकत महमूद और गुलाम सरवर खान की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, वजीर आजम जुमलों पर मुस्कुराते रहे। ऐवान में इमरान खान के आने और जाने पर शोर मचा। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का आज जन्मदिन। बेनजीर को जीने दिया जाता तो आज 66वीं सालगिरह मनाती। मुखालिफिन भी शहीद बीबी की करिश्माती शख्सियत के मोतरफ। पीपल्स पार्टी आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेगी। नवाब शाह में जलसे की भरपूर तैयारियां, 50,000 कुर्सियां पहुंचा दी गईं। बिलावल भुट्टो जयालो का लहू गरमाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। आर्मी चीफ बरतानवी सिविल और मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अहलकारों के लिए पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। गोल्ड मार्केट में भूचाल आ गया, महंगे सोने का नया रिकॉर्ड। सोने की कीमत में एक दिन में 1800 रुपए का इजाफा, फी तोला सोना 77,300 रुपए का हो गया। मोदी के खिलाफ बोलने की बड़ी सजा, साबिक भारतीय पुलिस अफसर को उम्र कैद। संजीव भट्ट ने गुजरात फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया था। गुजरात फसादात में 1000 से ज्यादा इंसान लुकमा अजल बने थे। ईरान ने हमारा ड्रोन गिराया, अमेरिका मान गया। ट्रंप ड्रोन मार गिराए जाने पर आग बगोला, धमकियों पर उतर आए, बोले ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लंदन में टूरी पार्टी की क़यादत के लिए वोटिंग का चौथा मरहला। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ से बाहर। बोरिस जॉनसन 157 वोटों के साथ पार्टी क़यादत की दौड़ में सर फहरिस्त। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए में लंदन का अहम कदम। सादिक खान का 22 सितंबर को लंदन में कार फ्री डे मनाने का ऐलान। 22 सितंबर को सेंट्रल लंदन के बड़े हिस्से में गाड़ियों का दाखिला बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात का वीजा लगवाएं और 18 साल से कम उम्र बच्चे फ्री ले जाएं। वालिदैन के साथ बच्चों के लिए फ्री वीजे की सहूलत होगी। ये सहूलत 15 जुलाई से 15 सितंबर तक दस्तयाब होगी। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अहलकारों के लिए पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन का दर्जा 14 जून 2019 से दिया गया है। दर्जा अक़वाम मुत्तहिदा के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जनरल की सिफारिश पर दिया गया। फैमिली स्टेशन का दर्जा मिलना पाकिस्तान में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल का एहसास है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अहलकारों के लिए पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन का दर्जा 14 जून 2019 से दिया गया है। ये दर्जा अक़वाम मुत्तहिदा के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जनरल की सिफारिश पर दिया गया है। भारत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जामे मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया है, जबकि भारतीय मीडिया का दावा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं। खुतूत में सिर्फ करतारपुर राहदारी पर पेशरफ्त को सराहा गया। भारत पाकिस्तान से जामी मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया या नहीं, ये मामला भी मुअम्मा बन गया।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरान खान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से लिखे गए खतूत का जवाब दिया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय आला हुकाम ने खत्ते में क़याम अमन से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशकश पर मुस्बत जवाब दिया। ताहम भारतीय मीडिया का दावा है कि मोदी ने मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने दोनों ममालिक के दरमियान जामे और असरीनो मुज़ाकरात की बात की। खतूत में लिखा गया है कि भारत खत्ते के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्वाहां है। भारत खत्ते में अमन और तरक्की चाहता है। मगर भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खतूत का पाकिस्तानी मीडिया में तज़किरा होने के फौरी बाद भारतीय मीडिया में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान को खत्ते में मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कोई दावत नहीं दी। अलबत्ता खत्ते में दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक उमूर का जिक्र किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन पहुंच गए हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन गए हैं। आर्मी चीफ बरतानिया में आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। ISPR का यह कहना है कि आर्मी चीफ अपने दौरे के दौरान बरतानिया में आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे।